नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 15 जनवरी 2026 और दिन आज बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी का एहसास इस समय देश भर की मंडियों से हो रहा है। मांग और आपूर्ति में आश्चर्यजनक रूप से सामान्य स्थिति बनने की वजह से आलू में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी सभी मंडियों में देखते ही बन रही है। इधर किसान साथियों, एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी साउथ अफ्रीका से आ रही है और अफ्रीका के कई देशों में इस समय पर आलू की जबरदस्त किल्लत चल रही है, चाहे वो केन्या हो, नामीबिया हो या फिर कोई अन्य देश हो। तो ऐसे में वहां से भारत सरकार से आलू खरीद करने के लिए एक डोजियर भेजा गया है, जिससे उन देशों में भारत से आलू की सप्लाई हो सके। तो ऐसे में इसमें सरकार को सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज या कल में लेना है। अगर ये डील परवान चढ़ी बिना शर्त के, तो निश्चित तौर पर हमारे सभी उन आलू उत्पादक किसानों को फायदा होगा जो चिप्सोना आलू की खेती करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के देशों में ज्यादातर चिप्सोना आलू राशन में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में चिप्सोना आलू किसानों के लिए यह डील सोने पे सुहागा जैसी साबित होगी। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको फाइनल कर दे, तो हमारे चिप्सोना आलू किसानों को इसका 100% फायदा मिल जाए। तो ऐसे में परिस्थितियां बिल्कुल आप लोगों के लिए अनुकूल होती हुई चली जाएंगी और आप लोग आलू में अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त कर लेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को समय से पहले जो जेन्युइन जानकारियां होती हैं वो प्रोवाइड करा दें, जिससे आप लोगों को आलू बिक्री करते समय आसानी हो। जैसे हमने आपको रूस निर्यात के बारे में बताया, तो बहुत लोगों को इस पर आपत्ति हुई और जब मारूजाला अखबार में छपा तो सभी कहने लगे भाई रूस निर्यात हो रहा है। तो हम जो जानकारियां आप किसान भाइयों को देंगे वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक देंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का 100% फायदा होता है। कोल्ड जगत से जुड़े हुए लोग, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग या कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग ये कतई नहीं चाहते हैं कि आलू के एक्सपोर्ट संबंधी जानकारियां किसानों को समय से पहले प्रोवाइड की जाए। लोगों का मेन मकसद क्या होता है कि जो भी आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 100% की भागीदारी उनकी हो, किसानों की 1% की भी ना हो। अक्सर यही लोग आप लोगों को जो जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, न्यूज चैनल्स हो या यूट्यूबर हो, तो उन लोगों पर ये कटाक्ष करते हैं कि ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये आपको मरवा देंगे, क्योंकि इन लोगों का उसमें एक मकसद छुपा होता है कि किसानों को अंधेरे में रखा जाए और जो स्थितियां हैं जो एक्सपोर्ट की है, जिससे पैसा कमाना है, वो इनको परस्पर मिलता रहे। आज आप लोगों को इस तरीके की जानकारियों की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है। तो सभी लोग इसमें जागरूक होकर अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है आप लोगों को एक्चुअल पोजीशन मंडियों की बताएं, एक्चुअल पोजीशन खेतों में क्या चल रही है वो बताएं, साथ ही रोग कहां चल रहा है वो बताएं, साथ ही जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी भी समय से आप लोगों को जानकारी दी जा सके। अब भैया जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो सोनू चौधरी बहुत बुरा लगेगा, कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी सोनू चौधरी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है खरीद और किसानों के हित में, जिससे किसानों का फायदा होता है। इन लोगों का मेन मकसद होता है सस्ती दरों पर आलू खरीदा जा सके और फिर उस पर जमकर चांदी काटी जा सके, यानी 3 के 13 किया जा सके। ये व्यापार कारोबार और कोल्ड वालों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये 3 के 13 करने में माहिर होते हैं। तो ऐसे में किसान साथियों, आज मंडियों में भी सुर्खी है और परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, तो जेन्युइन जानकारी आप लोगों के पास में होना बेहद आवश्यक है। तो जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जैसे जैसे दिनों की बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि छोटे से बड़े के दिन की तरफ अग्रसर रात और दिन के उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे में लगातार एक मेड सी खिंचती जा रही है, जो कि आलू में तेजी के शुभ संकेत देती है। इधर किसान साथियों, पाला हर स्टेट में एक अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आज तो पंजाब और हरियाणा से बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें किसानों द्वारा भेजी गई हैं। सुबह जैसे ही किसान खेत पर पहुंचे होंगे तो एक बड़े स्तर पर पाला जमता हुआ, आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, ये सरसों की फसल हो, मटरों की फसल हो, सब पर
एक ऐसी सब बर्फ की सफेद चादर तन गई है जैसे कोई ये जम्मू कश्मीर हो, यानी कि स्नोफॉल हो रहा हो, जो बर्फबारी होती है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में जो है हल्की पाला जो है जमा है, किसान काफी परेशान इस समय पर हैं। और जहां पर नहीं जमा है वहां पर सूखी ठंड पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं आलू के उत्पादन पर जो है फर्क जो है डालेगी, क्योंकि आलू के फसल को चाहिए समशीतोष्ण तापमान, यानी कि एक बीच का तापमान चाहिए, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, तभी साइज जो है गेन होता है। अब इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो साइज गेन होने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही अगर हम देखें 10 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक सूर्यदेव नारायण के दर्शन नहीं हुए थे, तो हालत अपने आप ही जो परिपक्व किसान है वो समझ गए कि भाई साहब इस बार पैदावार नहीं आने वाली है। और जो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के दलाल हैं वो तो कुछ भी जो है कह सकते हैं। और किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करें, इस समय पर गाड़ियों की सीमित संख्या में आपूर्ति हो रही है और जिन मंडियों में ज्यादा गाड़ी आ रही है उसके पीछे का लॉजिक और कारण जो है आप लोगों को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि इस समय पर किसानों को मक्का, तरबूज, खरबूज की फसल में जो है आप बड़ी शिद्दत से जुटे हुए देख रहे होंगे। जिन लोगों को मक्का और तरबूज, खरबूज की फसल लगानी है वो इस समय पर आलू की खुदाई कर रहे हैं। अब भैया उनका आलू 70-80 दिन का हो गया, जो कि आप लोगों के कच्चे में है। अगर यहां से जाएंगे तो आलू की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि हाइब्रिड आलू है। तो ऐसे में वो खोद खोद को जो है मंडी में डाल रहे हैं, चाहे किसी भी रेट बिक जाए, उन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मक्का से पैसे भी कमा लेते हैं, धान से भी पैसे कमा लेते हैं, या तरबूज खरबूज से भी पैसे कमा लेते हैं। अगर यहां पर उनका आलू 200, 250, 300 ही बिक रहा है तो वो प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत जो है आराम से कर लेते हैं। तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक फसल लेते हैं उनको थोड़ी दिक्कत जो है हो जाती है, क्योंकि उनकी साल भर में एक फसल होती है, जैसे खंदौली, सादाबाद। तो इस समय पर कुछ मंडियों में आवकें ज्यादा हैं तो किसी में जो है बहुत ही ज्यादा कम है। अगर एवरेज देखा जाए तो इक्वल जो है होता है, यानी सभी मंडियों का। तो ऐसे में ये कहना बेईमानी होगी कि मंडियों में आवकें ज्यादा है। मंडी में कोई आवक ज्यादा नहीं है, सभी सीमित मात्रा में है। यदि हम फर्रुखाबाद मंडी की बात करते हैं किसान साथियों, तो फर्रुखाबाद मंडी में आज जो है 60 से 70 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। भावों की लेकर बात करते हैं तो भाव 50 रुपए उछाल के साथ सफेद आलू 401 रुपए से लेकर 561 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिका है। और लाल आलू की बात करें तो 651 रुपए से लेकर 821 रुपए प्रति क्विंटल तक आलू की बिक्री जो है हुई है। तो कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है। और अगर हम इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं तो इंदौर की मंडी में किसान साथियों 15 से 20 हजार कट्टों की आमदनी है। अगर भावों पर नजर डालते हैं तो ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, पुखराज आलू 5 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो, सुपर 6 आलू 6 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 8 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुई है। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम पूना मंडी की बात कर लेते हैं तो पूना की मंडी में आज आलू में थोड़ी बहुत तेजी जो है देखने को मिली है। जो आगरा के आलू हैं वो 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हल्के तो किसी भी रेट बिक सकते हैं। इंदौर की बात करें तो 20 से 22 टेम्पो जो छोटे हाथी से टाइप में होते हैं वो आए हैं और आलू के भाव रहे हैं 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। बात करते हैं किसान साथियों चेन्नई मंडी की, तो 5 से 6 गाड़ियों की आवक है। 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी की बात करें तो 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आलू जो है बिके हैं। नासिक मंडी की बात कर लेते हैं तो आगरा के आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। इंदौर के आलू किसान साथियों जो नए वाले पहुंच रहे हैं वो 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। बात करते हैं बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में जो टोटल गाड़ियों की आवक है वो 20 गाड़ियों की आवक है। और भावों को लेकर बात करें तो हल्के आलू 700 से 750, मीडियम आलू 750 से 850, एवरेज क्वालिटी यानी आप प्लस में मान लीजिए वो 950 से 1000 रुपए की दर पर बिक रहे हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। और यहां पर आलू की क्वालिटी, आलू की कीमतें हमेशा ग्राहकों पर जो है तय होती है। ग्राहकी अच्छी होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। और किसान साथियों यहां पर एक बात देखने को मिल रही है, यहां पर संभल का आलू लोगों के सिर चढ़कर जो है बोल रहा है। जितनी भी गाड़ियां पहुंचती हैं उतनी जो है बिक जाती हैं। लेकिन यहां पर आड़तियों का एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो कि किसानों को आलू के सही कीमतें नहीं लेने दे रहा है।
आलू बिकता है कुछ रेट बताते हैं, कुछ रेट और कमीशन मारते हैं कुछ रेट। इससे किसानों का जो है एक बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान जो है होता है। गाड़ियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, बैलेंस भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसका कारण क्या है कि कोई भी किसान जो है वहां पर अपना आलू नहीं ले जाता, सारे जो है व्यापारी ले जाते हैं। तो वहां पर कोई देखने जा रहा हो तो गाड़ियां कितनी आई हैं तो वो सही रिपोर्ट दे, जो बैलेंस बची है वो सही रिपोर्ट दे। लेकिन क्या है कि अंधेरगर्दी जो है चारों तरफ जो है चल रही है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। बात करते हैं आज की दिल्ली आजतपुर मंडी की आवकों की। तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज 133 गाड़ियों की आवक हुई है। 41 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 92 पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। संभल से नई की 94 गाड़ियों की आवक है। 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 21 को निकाल दें तो 73 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। पंजाब से नए आलू की 11 गाड़ियों की आवक है। 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से गाड़ियां कम आने का कारण वहां पर खुदाई अंतिम चरण में पहुंचना है और एक दौर अभी बीच में एक स्पेल ऐसा भी आएगा जब पंजाब की गाड़ियां जो है अभी जो 11 के आसपास है फिर दोबारा से 20-25 हो जाएंगे। लेकिन पिछली साल यानी 2025 या 2024 की तरह 50-60 गाड़ियां आज तक दिल्ली आजादपुर मंडी में नहीं पहुंची। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि पंजाब में इस बार आलू की खेती बहुत कम क्षेत्रफल पर है और जो भी आलू खुद के आ रहा है उसके बाद में यानी कि आलू के बाद में आलू की बिजाई यहां पर भी नहीं हो रही है। सब जो है मक्का या तरबूज खरबूज की यहां पर मस्क मेलन एक बड़ी तादाद में होता है, तो सभी लोग उसी को जो है इस समय पर खेती में जुटे हुए हैं। आलू खोदने के बाद उसको कर रहे हैं, आलू के बाद आलू नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गाड़ियों की संख्या किसान साथियों अंतिम चरण में खुदाई पहुंच गई है तो धीरे धीरे कम ही हो रही है। और इस बार जो पिछली साल 2025 में जो हाड़ू पंजाब का था ना, उसने जो जोर दिखाया था क्योंकि वो आलू के बाद आलू खोद के लगाया था वो फसल थी। लेकिन इस बार यहां पर ये भी कंडीशन नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका जो है साबित होगा। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूं यदि आलू की यही स्थितियां रही कि आलू के बाद आलू नहीं लग रहा है ना फर्रुखाबाद, ना कन्नौज, ना बाराबंकी, ना संभल, ना पंजाब में, तो निश्चित तौर पर आलू 2024 का जो आंकड़ा था उसके इर्द गिर्द जो है पहुंच जाएगा। आप लोगों को उसके आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो जाएंगे। आपने 2024 में देखा था आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिका था, वही कंडीशन जो है इस समय पर बनती हुई फरवरी के बाद में जो है दिखाई दे रही है। और आप लोगों को यह भी बता दूं अभी तक जो सौदे खेतों पर हो रहे हैं एडवांस में जो कोल्ड पहुंच है पक्के आलू के, वो 500 से 550 के दरमियान हो चुके हैं। छट्टा चट्टा और गड्ढ जो है वो 400-450 के आसपास चल रहा है। और निश्चित तौर पर जब खुदाई लगेगी खेतों में कोल्ड स्टोरेज के लिए तो उस समय पर ये सौदे 100 रुपए या 200 रुपए बढ़ भी सकते हैं। तो इससे आप लोगों को अच्छे दाम जो है प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करते हैं नए एलआर की, तो किसान साथियों नए एलआर की 10 गाड़ियों की आवक है। 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 2 गाड़ियों की आवक है। पुराने चिपसोना की 6 गाड़ियों की आवक है। पुराने सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है। 4 बैलेंस है। 4 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। और आगरा अलीगढ़ स्टोर से केवल 1 गाड़ी की आवक हुई है। अगर हम यहाँ पर भावों को लेकर बात कर लेते हैं तो भाव में इक्वल है। संभल आलू 280 रुपए से लेकर 320, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चिपसोना आलू जो कि मीडियम ग्रेड है किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी, नया वाला बात कर रहा हूं। हापुड़ का जो आलू आ रहा है किसान साथियों वो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद के आलू की बात करें तो जहांगीराबाद का आलू 300 रुपए से लेकर 320, 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। एक लॉट है जो 350 रुपए प्रति पैकेट भी बिका है जो कि वेल ग्रेडेड है। बात करते हैं पंजाब के आलूओं की, तो पंजाब के आलूओं की कीमत 250 रुपए से लेकर 280, 300 रुपए प्रति 50 केजी आज जो है रही है। एलआर की बात कर लेते हैं किसान साथी, जो पुराने एलआर हैं उनकी कीमत है 150 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम बात कर लेते हैं जो नए आलू की एलआर है वो 350 से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। जो वेफर पास नया एलआर है वो 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। पुराने आलू की बात कर लेते हैं किसान साथी, तो पुराना चिपसोना 300 रुपए से लेकर 350, 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या पुराना वाला 400 रुपए से लेकर 420, 30 रुपए प्रति 50 केजी। स्टोर आलू 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। तो पुराने आलू में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नए आलू में जो है 50 रुपए का उछाल जो है आजादपुर मंडी में देखने को मिला है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां ये रही हैं। और किसान साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं दे दूं, इस समय पर गुजरात में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है ब्लाइड एक अपना रौद्र रूप जो है इस समय पर दिखा रही है। हालांकि इंदौर में खुदाई कंप्लीट होने के कगार पर है, तो ऐसे में यहाँ पर झुलसा लग जाए या धौसा लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुजरात में, क्योंकि गुजरात में खुदाई मार्च में होती है,
तो ऐसे में वहां पर ये झुलसा अगर लग रहा है और अभी वहां पर 50 दिन की फसल हुई है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान गुजरात के आलू उत्पादक किसानों को हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती बनती नजर आई हैं, जिसके आप लोगों को रूबरू होना परम आवश्यक है। मैं आप सभी किसान साथियों से यही कहूंगा, कोई भी किसान साथी अपने दिमाग में कभी भी नकारात्मकता के भावना लाने पाए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमेशा आप जो है सकारात्मक सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो और आलू के अच्छे रेट लो, क्योंकि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे कि हमारा आलू 1000+ बिके तो तभी आप जो है आलू के अच्छे रेट ले पाएंगे। अगर आपके दिमाग में यही है कि हमारा 400-500 ही कोई ले ले, तो लुटेरे लूटवे का ये बैठे रहे, लूट ले जाएंगे और 3 के 13 करेंगे, फिर देखते रहना, क्योंकि आलू आपका होगा, मुनाफा ये कमाएंगे। तो ऐसे में कभी भी अपने दिमाग में ऐसे शब्द मत लाइए कि कोई हमारा 400-500 ले ले। अरे ठोक के कहिए कि हम तो आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बेचेंगे, और देखिए निश्चित तौर पर यह आलू जो है बिक कर रहेगा। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, 2024 का इतिहास 2026 में बनेगा।